एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण को समझने के लिए यहाँ देखते हैं कि एक मीनार जो है सीडी मीनार की लंबाई हो गई और यह मीनार जो है भूमि पर लंबवत खड़ी है। तो भूमि के संपर्क में डी बिंदु है जिसको पाद बिंदु कहा जाता है। इसको पाद बिंदु कहा जाता है। मीनार के पाद बिंदु से यानी डी बिंदु से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। चूंकि लड़का खड़ा है तो इस लड़के की ऊंचाई हम मान लेते हैं एई ऊंचाई का लड़का खड़ा है और यह भी लड़का जो है भूमि पर ही खड़ा है, इसलिए ये दोनों का स्तर जो है एक ही है। इसको मिला देते हैं, नहीं इसको कहते हैं क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर। चूंकि मीनार का पाद बिंदु और लड़के का पाद बिंदु यानी इसका पैर दोनों ही ग्राउंड पर है, तो इसको ईडी को मिला दिए, यह हो गया क्षैतिज स्तर। अब जो है लड़के का आंख जो है ए बिंदु पर है, तो लड़का यदि सीधे देखेगा तो इसको मिला देते हैं ऐसे, समानांतर ये देखेगा तो ए बी इसका नामकरण करते हैं। सीधा देखेगा तो ए बी, तो यह क्षैतिज स्तर के समानांतर ए बी रेखा हो जाएगी। ए बी रेखा किसके समानांतर हो जाएगी? ईडी यानी क्षैतिज स्तर ईडी के समानांतर ए बी रेखा होगी। इसका नाम कर देते हैं हम, ये क्षैतिज रेखा है। ये कौन रेखा है? क्षैतिज रेखा हो गई। अब लड़का का आंख ए बिंदु पर है और वह मीनार के शीर्ष सी बिंदु को देख रहा है। लड़का का आंख ए बिंदु पर है और मीनार के शीर्ष सी बिंदु को देख रहा है, तो ए और सी को मिलाने से जो रेखा बनेगी इसको दृष्टि रेखा कहा जाता है। इसको दृष्टि रेखा कहा जाता है। दृष्टि रेखा। तो ये दृष्टि रेखा हो गई एसी दृष्टि रेखा और ए बी क्षैतिज रेखा। तो एसी दृष्टि रेखा और ए बी क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है यह उन्नयन कोण हो गया। यह कौन कोण हो गया? उन्नयन कोण। यह कोण उन्नयन कोण। लड़के के आंख द्वारा यह उन्नयन कोण बना। नहीं, जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना, यह उन्नयन कोण हो गया। एक तो उन्नयन कोण यह हो गया, नहीं दूसरा उन्नयन कोण इसमें और भी बनेगा। जैसे लड़के का पाद बिंदु ई है, नहीं ई है, तो लड़के के आंख से बना हुआ उन्नयन कोण यह है और लड़के के पाद बिंदु से यानी इसके पैर से यदि मीनार के शीर्ष सी को मिलाएंगे तो यहाँ भी जो यहाँ कोण बनेगा यह भी उन्नयन कोण ही हुआ। यह भी क्या हुआ? उन्नयन कोण हुआ। उन्नयन कोण। तो यह उन्नयन कोण, इसका नामकरण क्या करेंगे? सी ई डी या इसको बोलेंगे डी ई सी। तो इसमें दो कंडीशन में उन्नयन कोण बनेगा। एक तो लड़का के आंख के साथ बनेगा उन्नयन कोण और दूसरा उसके पाद यानी उसके पैर से जो उन्नयन कोण बनेगा। अब यदि इसमें मीनार सीडी की ऊंचाई मालूम करनी हो, सीडी की ऊंचाई हेतु क्या चाहिए? ऊंचाई हेतु यदि मीनार सीडी की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो इसमें क्या क्या चीज चाहिए? तो सीडी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको सीडी मीनार के पाद बिंदु से लड़का कहाँ खड़ा है ये दूरी मालूम होना चाहिए, अर्थात डी और ई के बीच की दूरी, यानी डी और ई के बीच की दूरी, डी और
ई के बीच की दूरी अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी की लंबाई, डी की लंबाई भी इसको कह सकते हैं। दूसरी चीज, चूंकि फर्स्ट आंख के साथ जो यूनियन कोण बन रहा है उस पर ध्यान देंगे, तो डी की लंबाई, ठीक है, डी की लंबाई और ए बी की लंबाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। चूंकि ई डी समानांतर ए बी है तो डी जितनी लंबी होगी उतना ही ए बी होगी, और ए ई इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। इसमें लिख देते हैं हम यहाँ ई डी इक्वल ए बी, ए ई इक्वल बी डी, ठीक है। तो डी की लंबाई। दूसरा चीज है इसमें ए ई की ऊंचाई यानी लड़के की ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। ये सी डी मीनार की ऊंचाई पता करने के लिए लड़के की ऊंचाई यानी ए ई की ऊंचाई या लंबाई इसको बोलिए, ए ई की ऊंचाई। तीसरा फर्स्ट डी की लंबाई, दूसरा ए ई की लंबाई, और तीसरा लड़के के आंख द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण अर्थात कोण बी ए सी। यदि ये तीनों चीज मालूम है तो सी डी मीनार की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। यह फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है इसका सी डी की ऊंचाई ज्ञात करने का, यदि इसमें लड़के के पाद और मीनार के शीर्ष के बीच का उन्नयन कोण मालूम हो जाए। लड़के के पाद बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो यह कौन सा कोण, इसका नामकरण करेंगे हम डी ई सी कोण, अर्थात कौन कोण हो जाएगा, डी ई सी, या इसको लिख सकते हैं कोण सी ई डी, यह होना चाहिए। दूसरी, मीनार के पाद बिंदु से लड़के की दूरी, मीनार के पाद बिंदु से लड़के की दूरी, अर्थात मीनार के पाद बिंदु से लड़के की दूरी अर्थात डी ई की लंबाई। तो यहां यदि पाद बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मालूम हो तो वह पाद बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद बिंदु से लड़के की दूरी, ये दोनों मालूम हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। या लड़के के आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा है और तब हमको मीनार सी डी की ऊंचाई मालूम करनी हो तो क्या करेंगे हम, डी और ई के बीच की दूरी अर्थात मीनार के पाद से लड़के के पाद के बीच की दूरी। दूसरी ए ई लड़के की ऊंचाई, ए ई की ऊंचाई तथा लड़के के आंख और मीनार के शीर्ष के बीच जो कोण बन रहा है सो पता करना होगा। अगर ये पता हो जाता है तो आसानी से हम इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अवनमन कोण को समझने के लिए यहाँ सपोज दैट ये एक छत है, नहीं, और ये छत भूमि के साथ लंबवत खड़ी है, नहीं, तो ये छत से कुछ दूरी पर यहाँ एक बल्ब रखा हुआ है। जो छत के पाद बिंदु और बल्ब का पाद बिंदु एक ही तल में है तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। और एक यहाँ पे बालकोनी में एक लड़का खड़ा है, छत के बालकोनी में एक लड़का खड़ा है और लड़के का जो है यहाँ, ये लड़का है, इसका आँख यहाँ है, ठीक है, और ये लड़का
छत के बालकोनी में खड़ा है और ये क्या देख रहा है, अपनी नीचे जो पड़ी है छत के कुछ दूरी पर, छत के पाद बिंदु के कुछ दूरी पर जो बल्ब पड़ी है इसको यह देख रहा है। ठीक है, तो यह बल्ब को देख रहा है ये लड़का और बालकोनी में खड़ा है। तो यह जो नीचे है यह क्षैतिज स्तर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, क्षैतिज स्तर, यानी छत जो है ये छत का पाद बिंदु है और ये बल्ब जो है एक ही ग्राउंड पर है तो इसका पाद बिंदु है, दोनों को मिला दिए, क्षैतिज स्तर हो गया। और ये लड़का जो सामने देखेगा तो क्षैतिज स्तर के ये क्या हो जाएगा, समानांतर ये क्षैतिज रेखा है, इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा, जो क्षैतिज स्तर के क्या है, समानांतर है। तो लड़का के आंख और बल्ब के बीच में जो रेखा है इसको क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। यह कौन रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है इसको कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिफ्रेशन। जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बन रहा है यह अवनमन कोण है। अर्थात अवनमन कोण तब बनता है जब ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को गर्दन झुकाकर देखा जाता है, तो यह अवनमन कोण हो गया। अब सवाल है कि यह लड़का के आंख और बल्ब के बीच में जो कोण बना है यह अवनमन कोण है। अब लड़के का पैर यहाँ है तो इसके पैर के पैर और बल्ब के बीच में भी अवनमन कोण बनेगा। तो यहाँ पैर है तो इसके समानांतर एक रेखा खींच देते हैं, जो क्षैतिज स्तर के ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा नहीं। और ये इसके पाद बिंदु और बल्ब के बीच में जो कोण बनेगा तो यह क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। यहाँ भी एक क्या बनेगा, अवनमन कोण, अवनमन कोण। सपोज दैट यह जो है यदि 30 डिग्री का कोण है, अवनमन कोण यहाँ 30 डिग्री बनेगा तो नहीं, सब 60 डिग्री, यहाँ यदि 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो यह क्या हो जाएगा, पूरा कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। चूंकि यह और यह बराबर होगा, हम बता रहे हैं क्यों बराबर होगा। और यहाँ यदि अवनमन कोण 30 डिग्री का बनेगा तो यहाँ सिंगल यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री होगा। चूंकि अवनमन कोण तथा उन्नयन कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ए बी एक रेखा है, दूसरी रेखा सी डी है, सी डी है। तो ए बी तथा सी डी दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं। तो दो समानांतर रेखाओं को, और ईएफ जो है यह एक तिर्यकछेदी रेखा है जो दोनों समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। दो समानांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। अर्थात यह कोण और यह कोण अंतः एकांतर कोण है, बराबर होंगे, और यह कोण अंतः एकांतर कोण है, इसलिए बराबर होंगे। अर्थात यदि इसको ऐसे समझ लिया जाए कि इस पर ऐसे लंब डाल दें, नहीं, तो यहाँ जो कोण बनेगा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो कोण बनेगा इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात इसको और थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऐसे यहाँ जो उन्नयन कोण, अवनमन कोण यहाँ बनेगा, अवनमन कोण, यदि यह 45 डिग्री है तो यह और यह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ 45 डिग्री होगा और उन्नयन कोण 45 डिग्री होंगे तो अवनमन कोण भी 45 डिग्री होंगे। अर्थात हमेशा ही उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, ये रीजन बता दिए हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसीलिए किसी भी
उन्नयन कोण के बराबर हमेशा ही अवनमन कोण बराबर होते हैं।